बात को देखिए कि बजट पास हुआ, प्लान में जहां कर्मचारियों के लिए सैलरी, कर्मचारियों के लिए एरियर, कर्मचारियों के लिए डीए, कर्मचारियों के लिए रिवर्समेंट, कर्मचारियों के लिए दूसरे खर्चे, ये प्लान में जाते हैं। नॉन प्लान का तो पूरे प्रदेश का बजट उसमें होता है। पर मैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये पूछना चाहता हूं कि जो प्लान का आपने बजट पास किया वो खत्म कैसे हो गया? वो अक्टूबर में कैसे खत्म हो गया? ना आपके पास सैलरी के लिए पैसा है, ना आपके पास जो है मेडिकल रिवर्समेंट के लिए, डीए के लिए, किसी चीज के लिए पैसा नहीं है, जबकि आपने पैसा रखा। और आप देखिए कि इस प्लान के तहत जो आपने पैसा रखा उसमें डीए का जो इंस्टॉलमेंट होती है 1 साल में मिलती है, उसका भी पैसा रखा आपने, और उसके एरियर का पैसा भी रखा आपने, और तनख्वाह का पैसा भी रखा। तो आप मुझे ये बताइए वो पैसा गया कहां? इसका मतलब आपका बजट ही फ्रॉड है, बजट ही फ्रॉड है आपका। पैसा गया कहां? अब आप तो मतलब अक्टूबर से लेकर आज तक कर्जे ले रहे हैं, सैलरी के लिए कर्जा ले रहे हैं, पेंशन वालों के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जों पे आपकी सरकार चली, तो बजट का पैसा गया कहां? ये तो बड़ा भारी बिग फ्रॉड हो गया हिमाचल में। और इस बात को देखिए, मैं तो आज राज्यपाल महोदय से ये मांग करना चाह रहा हूं कि आप इस पे इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करें, पैसा कहां गया, पैसा किसने खाया, पैसा गया कहां जो कर्मचारियों के लिए देना था। तो ये बड़ा भारी बिग फ्रॉड हो गया, बिग फ्रॉड, बजट ही बिग फ्रॉड है सुक्खू का। तो इसलिए मैं तो राज्यपाल से फिर ये मांग करता हूं कि आप जो है इसमें इंक्वायरी करें और दूध का दूध पानी करें, पैसा कहां गया। आज हाहाकार है प्रदेश में, न कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी मिल रही है, न पेंशनों को पेंशन मिल रही है, न मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा मिल रहा है। वो गया कहां पैसा, कहां डाला पैसा है? तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हिमाचल भवन का जो मुद्दा आया, जो कुर्की हुई सरकार की, वो 64 करोड़ भी आपने कहां से दिए? पैसा तो आपके पास था नहीं, 64 करोड़ आए कहां ये भी बताइए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया सरकार को, जो हमारे खिलाड़ी है इनको पैसा नहीं दिया, 14 करोड़ आपने वो बांटे, अभी वो पैसा कहां से आया? कहां से आया पैसा? इसको क्यों नहीं आप जग जाहिर करते हैं, क्यों नहीं जवाब देते? आप जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ चले हैं जश्न मनाने 2 साल का, ये काय का जश्न है? बर्बादी का जश्न मना रहे हैं यहाँ पे, बर्बादी का जश्न। बर्बाद हो गया प्रदेश, बर्बाद हो गया। पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो है बर्बादी की ओर है, और आपने तो अपनी पार्टी और सरकार का सत्यानाश कर दिया। 20 साल अब कांग्रेस आने वाली नहीं है, अगर ये हाल रहे तो 20 साल नहीं आएगी कांग्रेस। आप बताइए, जश्न मनाने चले, कर्मचारियों को एरियर नहीं, कर्मचारियों को डीए नहीं, कर्मचारियों को 42 महीने का एरियर नहीं, मेडिकल इन्वेस्टमेंट का 50 करोड़ नहीं, फिर चले आप जश्न मनाने। कौन सा जश्न है भाई आपका? ये क्या जश्न है? आप बताइए, क्या जश्न मनाने जा रहे हैं आप? जश्न मनाते हैं तब आप जब कर्मचारी पेंशनों की देनदारियां सब देते, तो मजा भी आता कुछ जश्न मनाने का। तो आपने तो मतलब ऐसे हाल कर दिए हैं, और जश्न में भी आप जो है मतलब 50 करोड़ से ऊपर खर्चा कर रहे हैं। वो कहां से आएगा पैसा? अपने लिए तो आप सब कुछ मतलब जो है लगा रहे हैं। दूसरी तरफ में आपने जो है वो ओएसडी, आप देखिए कितने ओएसडी बना दिए, कितने वाइस चेयर बनाने, कितने दर्जनों दर्जनों के हिसाब से है। नरेश चौहान को आपने बना दिया प्रेस एडवाइजर, प्रेस एडवाइजर, और उसको खुश करने के लिए आपने उसको दे दिया कैबिनेट रैंक, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह का। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने मित्रों को जो है मतलब सरकार का और प्रदेश की जनता का जो पैसा है लुटा दिया आपने, लुटा दिया आपने। इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिर चले आप कि भाई हम तो जी बस अब सरकार का जो 2 साल का जो जश्न है उसको मनाने चले, और आपने जो 6 सीपीएस बनाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और आपने अब जब वो हाई कोर्ट से उनको निकाल दिया, तो आप उन पे जो है सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ आपने जो है मतलब खर्चा इस पे आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में। और वकीलों की तो हिमाचल में आपने फौज इकट्ठी कर दी है, अपने सारे जो आपके चेले चांटे थे वो सब आपने लगा दिए। मतलब आपने अर्थव्यवस्था जो है पूरी जो है बिगाड़ के रख दी है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है। और दूसरी बात आप देखिए, आपके दफ्तरों की रेनोवेशन हो रही है,
करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, कोठियों पे मंत्रियों के खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो भैया ये फिजूल खर्ची बंद करो ना। आप क्यों लुटा रहे हैं प्रदेश की जनता का पैसा? आपको ये हक नहीं है कि आप प्रदेश की जनता का जो पैसा लुटाएं। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो बजट पे मैंने कहा है, इस पे आप क्लियर करें कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया ये बजट का ही। और प्रदेश की जनता आज पूछना चाह रही है, जब बजट आपने पास किया है तो वो पैसा गया कहां? फिर आप लोन ले रहे हैं। ये बड़ा बिग फ्रॉड है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आज मांग करना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे को आप उठाएं। आप भी विधानसभा में थे जब ये बजट पास हुआ है, तो इतना बड़ा बिग फ्रॉड हो गया। आप इस मुद्दे को उठाइए और गवर्नर से मिलिए, गवर्नर से मांग करिए। और अभी विधानसभा सेशन होने वाला है धर्मशाला में, तो उस मुद्दे को वहां उठाएं। वो पैसा गया कहां? जो किताबें छपी हैं बड़ी बड़ी, वो लेना भूल गया मैं किताब बजट की। आप देखिए कि मतलब ये बड़ा भारी बिग फ्रॉड है सुक्खू सरकार का, बहुत भारी बिग फ्रॉड है। और अब क्या, सुक्खू ने तो ये कर लिया, अब शिलान्यास उद्घाटन इस पे ज्यादा जोर दे दिया। शिलान्यासों पे, उद्घाटनों पे, पता नहीं कब कुर्सी चले जाए, उद्घाटन कर लो, शिलान्यास कर लो और प्रदेश का पैसा जो है बर्बाद कर लो। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, आपसे प्रेस से, कि ये मुद्दा मैंने उठाया है। सुखविंदर सुक्खू जो है इसका जवाब तुरंत दे। मैंने इन 2 सालों में मतलब हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, परंतु सरकार कोई जवाब देना ही नहीं चाहती। जवाब क्यों नहीं देती सरकार? जवाब दे सरकार। अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे दंडित करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब नहीं देते हैं। मैं भी प्रेसिडेंट रहा एनजीओ फेडरेशन का 15 साल। आप बताइए, तो आज भी हम जो कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं, पेंशनों के मुद्दे उठाते हैं। आज आप देखिए कि आपने दिवाली पे कहा था कि जो पेंशनर है उनको 2 सालों का जो मेडिकल वर्क फंड का पैसा है उनको दे देंगे। क्यों नहीं दिया आपने? झूठ बोलते हैं आप। सबसे हिंदुस्तान के अंदर पहले मुख्यमंत्री आप जो झूठ बोलते हैं, और आज तक पैसा नहीं दिया। पेंशनर मर रहे हैं बेचारे बिना इलाज के। दवाइयों वाले दुकानदार पैसा दवाइयां नहीं दे रहे हैं। और आप तो स्वास्थ्य सेवाओं पे भी मतलब कलंक है। कलंक है। आपने लोग मार दिए, आप जश्न मनाने चले हैं। लोगों की मौतें हो गई बिना इलाज के, आप जश्न मनाने चले हैं। किस बात का जश्न मना रहे भाई आप? क्या आपने क्या उपलब्धि है आपकी, बताइए आप हैं? क्योंकि कांग्रेस हाईकमान तो अब खत्म हो चुका है। हरियाणा हार गया, महाराष्ट्र हार गया, दूसरी जगह भी ऐसे हारेंगे। यहां भी हालत खराब है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुखविंदर सुक्खू जी, और बात यह है कि आप सच्चाई सच बोलो, आप झूठ ना बोलो आप, क्योंकि आप जो है 99% झूठ बोलते हैं। 99% झूठ बोलते हैं। आज हमारे लोग मर रहे हैं बिना इलाज किए। ये भी आपके ऊपर जो है, ये भी हत्या का मामला चलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि जिम्मेवार आप हैं, हेड ऑफ द स्टेट आप हैं। आपने देखना है किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किसका इलाज रह गया है, हॉस्पिटलों में हालत खराब है। तो इसलिए यह है मेरी चेतावनी आज आपको कि हमारे पेंशनों का आप ध्यान रखें। उनको जितना पैसा बनता है उनको तुरंत अदायगी करें, 1 हफ्ते के अंदर अदायगी करें आप। नहीं तो आपका घेराव बिलासपुर भी हो सकता है, आपका घेराव कहीं भी हो सकता है। ये ठीक है जी, कुनिहार वालों ने आपके मंत्री को और आपके एमएलए को धक्के मार के निकाल दिया वहां से। ऐसे हालात आपके होंगे और प्रदेश में के अंदर जो है ऐसे हालात हो रहे। धन्यवाद। तो सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही है कि इनके समय में जो कई काम जो पेंडिंग में पहले के पूर्व में काम थे वो सरकार जो है अब कर रही है। सर ऐसा कोई काम नहीं है। 1500 संस्थान बंद कर दिए जो बीजेपी ने खोले थे, वो बंद कर दिया। वो भी इन्होंने बंद की। क्यों, क्या जरूरत थी बंद करने की? स्कूल बंद कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को पैदल जाना पड़ रहा है 4-4, 5-5 किलोमीटर। क्या जरूरत थी बंद करने की? आज गांवों के अंदर जो है 100 रुपए पानी का टैक्स लगा दिया, बिजली का टैक्स लगा दिया। क्या इन्होंने जो गारंटियां दी, गारंटियां भी एक पूरी नहीं हुई। ये कहते हैं हमने ओपीएस दिया। अरे सुखविंदर सुक्खू जी बताइए आप, मोस्ट ऑफ दी जो कर्मचारी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कारपोरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, दूसरे, वहां तो आपने ओपीएस दिया नहीं है। और ओपीएस जिनको मिला भी है उनको भी मतलब अभी पेंशन नहीं मिली है। आप कहते हैं सेंटर से 900 करोड़ रुपए लेना है, तो लो ना सेंटर से 900 करोड़ दो आप कर्मचारियों को। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है ना, आपने 300 यूनिट बिजली दी, 125 यूनिट जो जयराम जी ने की भी थी वो भी आपने वापस ले ली। आप हालात क्या है? हालात गारंटी 1500 महिलाएं, आप बोलते 1500 मैंने महिलाओं को दे दिए, गारंटी पूरी होगी। आप लाहौल स्पीति चले गए,
600 महिलाओं को दे दिए। आप डोडरा क्वार चले गए, 500 कुछ महिलाओं को वहां दे दिया। आपकी वाइफ का इलेक्शन था, आपने वहां कोई 1000-2000 का वहां दे दिया। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री के जो चुनाव क्षेत्र है वहां 1000-2000 को दे दिया। तो आप बताइए ये दिया आपने? आप तो सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। जहां पर 2500 महिलाओं को मिलना चाहिए था वो घटा के आप 23,000 ले, 23,000 से घटा के 5,000 ले, 5 लाख महिलाओं को भी नहीं मिला। बताइए, वो भी लाहौल स्पीति के तो एक बार दे दिया, डोडरा क्वार दिया तो एक बार दे दिया, उसके बाद वो भी ठप है काम। अरे क्या प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझते हैं? बताइए, आपको ये प्रदेश गर्म हो रहा है। महिलाएं जो प्रदेश की है 23 लाख महिलाएं, वो भी इस वक्त आपको बड़ी ऐसी नजर से देख रहे हैं कि इसको अंदर कुर्सी से पकड़ो और बाहर करो इसको। तो मेरा कहने का हालात ऐसे बन रहे हैं और बनेंगे ऐसे हालात। ये कोई ऐसा नहीं है हम उसमें शामिल है। विक्रमदत्त सिंह तो कह रहे हैं 32,000 लोगों को रोजगार जो अभी तक दे चुके हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, आपने पूछा। मुख्यमंत्री कह रहा है कि 20,000 लोगों को हमने रोजगार दिया। वित्त मंत्री कह रहा है कि हमने 31,000 लोगों को रोजगार दिया। अरे भैया, सामने तो ले आओ उसको, किसको दिया रोजगार है बताइए आप। मुख्यमंत्री कुछ कह रहा, मंत्री कुछ कह रहे हैं, तो जो तालमेल ही नहीं है, कैबिनेट के अंदर भी तालमेल नहीं है, तालमेल की भारी कमी है। तो इस हिसाब से जो कहां किसको रोजगार मिला, जबकि रोजगार तो इन 2 सालों में 2 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो इन्होंने इनकी घोषणा थी वो भी नहीं मिला। तो मतलब कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं है। गारंटी नहीं देने का कारण हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त जो हालत है कांग्रेस की पूरे देश में बड़ी खराब है। ज्यादातर हालत तो सुक्खू ने खराब की, उसी वजह से हारे 2 जगह, अदरवाइज ये हारने वाले इन 2 जगह पे नहीं थे। ठीक है सर।